आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है और कल हम डिजिटल सिस्टम्स जो हैं, ठीक है, उनके ऊपर पहुंच गए थे। तो मैं हाल अभी डिफाइन तो नहीं था उनको किया, लेकिन जस्ट उसका जो है ना, अच्छा ये लॉजिक गेट्स एक्चुअली हमने स्टडी करने हैं और इन लॉजिक गेट्स के अंदर हमने डिजिटल सिस्टम्स जो हैं इनको स्टडी करना है। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा डिजिटल सिस्टम्स के बारे में बताया था कि स्टेटमेंट्स जो हैं जैसे यस नो ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग 1 0 स्विच ऑन स्विच ऑफ बल्ब ऑन बल्ब ऑफ, ये सारे क्या हैं, ये सारे डिजिटल सिस्टम्स की स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह हों, थिंक ओवर statements a switch is can either be open or closed। स्विच जो है वो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? The answer of this question can be yes or no। स्विच ऑन है या ऑफ है, तो इसका कोई पूछेगा तो आप कहेंगे कि इसका आंसर या यस है या नो है। ठीक है, और कोई जो स्टेटमेंट है, any statement can either be true or false। या कोई स्टेटमेंट जो है वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी जो है वो हो सकती है। तो कोई बल्ब जो है, इट कैन बी आइदर ऑफ, ठीक है, या ऑफ भी हो सकता है और ऑन भी हो सकता है। अब बल्ब कैन बी ऑन और ऑफ या ऑफ हो सकता है। वोल्टेज जो है वो हाई हो सकता है या लो हो सकता है। वोल्टेज कैन बी हाई आर लो, ठीक है, वोल्टेज जो है वो हाई या लो भी जो है वो हो सकता है। तो ये सारी क्या स्टेटमेंट्स हैं, ये सब जो हैं ये डिजिटल जो सिस्टम्स हैं, ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम मैथमेटिक्स की ज़बान में इन स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करें तो हम क्लोज्ड, नो या ऑफ को 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ओपन, यस या ऑन जो है उसको 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स we can give value 1 to open, yes and true, also give value 0 to close, no and false। ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स की ज़बान में आप इसको 0 या 1, अब
ये सारी क्या है, 0 और 1 क्या है, ये स्टेटमेंट्स हैं। वो जो सारी स्टेटमेंट्स हैं यस नो फॉल्स, इन सब को 1 0 को आपने इनको रेफर कर दिया, ठीक है। यानी कि अगर यस है तो 1 है, अगर नो है तो 0 है, अगर ओपन है तो 1 है, अगर क्लोज है तो 0 है। ये सारा क्या है, ये हमारे पास डिजिटल सिस्टम आ गया। तो इट इज क्लियर दैट डिजिटल सिस्टम deals with quantities। डिजिटल सिस्टम जो है वो उन क्वांटिटीज के साथ डील करता है या वेरिएबल्स के साथ, हैविंग ओनली और वेरिएबल्स हैविंग ओनली टू discrete states, mean 0 or 1। ठीक है, ये डिस्क्रीट स्टेट्स हैं या वैल्यूज हैं जिनको आप 0 या 1 जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये डिजिटल सिस्टम। तो सारा डिजिटल सिस्टम जो है ये किस पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको 1 और 0 के ऊपर। 1 या 0 का मतलब है या नहीं है या नहीं है। तो अब अगर मैं यहां पर एक टेबल बनाऊं इसका, ठीक है, इसी डिजिटल सिस्टम का, इसमें हम जितनी हमने स्टेटमेंट्स देखी हैं, ठीक है, उनको राइट डाउन करते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, और इधर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इधर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि न्यूमेरिक्स के अंदर 1 0 क्या है, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। तो आप देखें अगर, तो पहला ट्रू, ठीक है, फिर हाई, फिर क्लोज, फिर यस, फिर ऑन, ये सारे हो गए 1, ठीक है। और फॉल्स, लो, ओपन, नो और ऑफ, ये सारे हो गए 0 के बराबर। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ऑन बल्ब है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे 1 से, और अगर बल्ब ऑफ है तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे 0 से, ठीक है। तो इन डिजिटल electronics we describe on bulb with 1 and off bulb with 0। ठीक है, ये डिजिटल स्टेटमेंट्स है, डिजिटल। तो इन
क्वांटिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए जो कि हम जिनकी हमारे पास वैल्यू है 1 या 0, हमें एक स्पेशल अलजबरा रिक्वायर्ड होता है जिसे हम बुलियन अलजबरा का नाम देते हैं। ठीक है, ये जो डिजिट्स होते हैं ना 1 0, इसको बुलियन अलजबरा का नाम देते हैं। हम वो बुलियन अलजबरा जो है उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं और उस बुलियन अलजबरा की मदद से फिर लॉजिक गेट्स जो हैं उनको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो फॉर द ट्रीटमेंट of such statements, a special algebra is introduced which is known as Boolean अलजबरा, जिसको कि हम बुलियन अलजबरा का नाम देते हैं। अब इसके अंदर इस अलजबरे में जो ये स्टेटमेंट्स हैं 1 और 0, ठीक है, ये जो वेरिएबल्स हैं 1 और 0, इनको कहते हैं हम बुलियन वेरिएबल्स। ठीक है, इन दिस अलजबरा the statements are variables one or 0 are known as Boolean variables। ठीक है, तो इनको हम बुलियन वेरिएबल्स का नाम जो है वो देते हैं। तो जो बुलियन अलजबरा है वो 3 बेसिक इक्वेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बुलियन अलजबरा डिपेंड्स upon 3 basic equations or operations। वो 3 बेसिक इक्वेशंस या ऑपरेशंस जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 और ऑपरेशन, नंबर 2 एंड ऑपरेशन, और नंबर 3 नॉट ऑपरेशन। ठीक है, इन 3 के ऊपर ये डिपेंड करता है। और एंड और नॉट। ठीक है, ये आपने पहले भी ये आपने जो 18वां चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स था उसके अंदर भी आपने इसको स्टडी जो है वो किया हुआ है। ठीक है, ये वाले ऑपरेशन, ये वाले जो गेट्स हैं इनको पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम ज़रा थोड़ा सा अब इसकी डिटेल के अंदर जो है वो जाएंगे। ये तीनों ऑपरेशन जो हैं, अच्छा ये 3 ऑपरेशन है, इनसे 3 गेट बनते हैं। ठीक है, फिर उन 3 गेटों से आगे मज़ीद 4 गेट और बनते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 7 गेट होते हैं। गेट का मतलब होता है दरवाज़ा, गेट जो चीज़ को आने या जाने देता है। 1 0 आना या जाना, या आ रहा है या जा रहा है, यानी कि करंट को आने दे रहा है या करंट को नहीं आने दे रहा। ठीक है, तो अब इसी की बेस, इन ऑपरेशंस की बेस के ऊपर
लॉजिक गेट्स जो हैं वो डिजाइन हुए हैं। तो अब इसको अगर हम डिफाइन करें लॉजिक गेट को, तो हम कहेंगे कि द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विच इंप्लीमेंट्स द वेरियस लॉजिक statements or operations are called logic gates। ठीक है, तो उनको हम इंप्लीमेंट का मतलब होता है अप्लाई करना। तो ये क्या है, ये भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जिनके अंदर अब लॉजिक, अब 1 या 0 क्या ये लॉजिक है या नहीं है, यस नो ऑन ऑफ, ये सारी लॉजिक स्टेटमेंट्स हैं। ये सारी क्या है, 1 0 क्या है, 1 0 लॉजिक स्टेटमेंट। लॉजिक मंतक को कहते हैं मेरा ख्याल, मंतकी, ठीक है ना, मंतक यानी कि ऐसी चीज के जिसका कोई एंड रिजल्ट हो, जिसका रिजल्ट आपके सामने आ जाए, उसको हम मंतक कहते हैं। ठीक है, तो है या नहीं है पता है आपको, मंतकी तौर पे आप जानते हैं, ठीक है या नहीं है। तो ये वाले जो मंतकी, ये जो लॉजिक्स हैं, इनको जब हम इंप्लीमेंट करते हैं सर्किट्स के अंदर, डिजिटल सर्किट्स के, आप डिजिटल का लफ्ज बाद में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स क्या बन जाते हैं, डिजिटल। और फिर उन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को क्या कहते हैं हम, लॉजिक गेट्स। ठीक है, फिर उनको हम लॉजिक गेट्स का नाम जो है वो देते हैं। यहां इसकी एक और डेफिनेशन भी की जा सकती है, आप वो भी लिख लें। और अ सर्किट विच परफॉर्म्स लॉजिक ऑपरेशंस is known as logic gate। तो ऐसा गेट जिसके अंदर लॉजिक ऑपरेशन है, लॉजिक ऑपरेशन होगा 1 या 0 के साथ। तो जो 1 या 0 के साथ परफॉर्म कर रहा है, जो भी सर्किट 1 या 0 के साथ परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है कि वो लॉजिक गेट है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, थोड़ा सा इसको और मजीद एक्सप्लेन करके। तो जो लॉजिक नेटवर्क्स है, जो लॉजिक के नेटवर्क होते हैं, इसमें क्या होते हैं, मुख्तलिफ गेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और ये किस तरह कनेक्टेड किए जाते हैं कि एक खास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इनको डिजाइन किया जाता है। देखा, आप कोई सर्किट डिजाइन करते हैं तो वो सर्किट किस लिए डिजाइन करते हैं, वो सर्किट को इसीलिए डिजाइन करते हैं ना कि आपने कोई उससे कोई ऑपरेशन जो है वो करवाना होता है, तो इसीलिए कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, इनको भी जब आप डिज़ाइन किया जाता है तो इनको डिज़ाइन करने का यही मकसद होता है कि वो ख़ास ऑपरेशन आपने उस डिजिटल सर्किट के अंदर हासिल करना है। ठीक है, यानी कि आपने वैल्यू 0 लेनी है या आपने वैल्यू 1 लेनी है, तो उसके लिए आप इसको सर्किट के अंदर जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो अ लॉजिक network is a collection
ये कलेक्शन है ऑफ गेट्स इंटरकनेक्टेड, ठीक है, जो कि इंटरकनेक्टेड हैं in a such a way to perform a specified function. ठीक है, किसी स्पेसिफाइड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आप जो नेटवर्क, लॉजिक का नेटवर्क जो है वो डिजाइन करते हैं, तो वो जो लॉजिक का नेटवर्क है वो क्या है, उसके अंदर डिफरेंट गेट्स होते हैं हमारे पास, और वो डिफरेंट गेट्स क्या हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनको कनेक्ट किया था। सर्किट के अंदर क्या होता है, चीज़ें कनेक्ट ही की होती हैं। आम जो डीसी सर्किट होता है उसके अंदर क्या, रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया होता है बैटरी के साथ, इंडक्टर को कनेक्ट किया होता है बैटरी के साथ, या कैपेसिटर को कनेक्ट किया होता है बैटरी के साथ। तो ये आप इस तरह इनको कनेक्ट किया था। अब गेट जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो जो अलो या डिसअलो करता है करंट को, ठीक है, यानी कि अगर 1 है तो करंट को अलो कर रहा है, और अगर 0 है तो करंट को अलो नहीं कर रहा, ठीक है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है। अ गेट इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which allows or disallows the flow of current। अब जो भी फंक्शन आपको रिक्वायर्ड है, ये नीचे ये लिखा है ना, स्पेसिफाइड फंक्शन के लिए, तो 3 हमारे पास जो हैं वो लॉजिक गेट्स हैं, 3 मेन लॉजिक गेट्स हैं। देयर आर 3 मेन लॉजिक गेट्स, हमारे पास 3 जो है मेन लॉजिक गेट्स हैं, और उन 3 लॉजिक गेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहला आर गेट, दूसरा एंड गेट, और तीसरा नॉट गेट। ये 3 है। अच्छा, अब ये गेट तो हैं, लेकिन जो लॉजिक सर्किट्स हैं उनकी भी एक क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ये गेट किसके अंदर आते हैं, लॉजिक सर्किट्स के अंदर, ठीक है। तो जो लॉजिक सर्किट्स हैं classification of logic circuits। लॉजिक सर्किट की क्लासिफिकेशन, लॉजिक सर्किट जो है 2 टाइप्स के अंदर इनको क्लासिफाई किया जाता है। लॉजिक सर्किट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इनको 2 टाइप्स के अंदर जो है वो आप क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 कॉम्बिनेशनल, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, ठीक है। और नंबर 2 सीक्वेंशियल
सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स, ये दो हैं हमारे पास, ठीक है, एक कॉम्बिनेशनल और एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। अच्छा, अब कॉम्बिनेशनल जो है इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट वो सर्किट होता है कि जिसकी जो आउटपुट है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर वो फंक्शन होती है इनपुट का उस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर। मिसाल के तौर पर आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये सारे क्या हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। यानी कि ये इनकी आउटपुट किस पे डिपेंड करती है, इनपुट पे। यानी कि जो इनपुट जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आप दे रहे हैं वो इनपुट उस आउटपुट से जो आ रही है उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर उससे रिलेटेड होती है। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स हैं। इनका कॉम्बिनेशन आपस में इनपुट और आउटपुट का आपस में रिलेशन है, ठीक है। मसलन आर ऑपरेशन है, उसमें आपने 1 दी तो आउटपुट पे क्या आया, आपने एंड दी तो उसके बाद आउटपुट पे क्या आया, ठीक है। वो सारे क्या, वो इनपुट के साथ रिलेटेड है। तो इनपुट और आउटपुट, ऐसे लॉजिक सर्किट्स के अंदर इनपुट और आउटपुट जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट is that in which input at any instant of time is a function of output at that instant of time. For example, R and not gate. ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल्स। इनपुट और आउटपुट एक दूसरे का फंक्शन है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे से ज़्यादा नहीं है। जो इनपुट दी है वो आउटपुट के साथ रिलेटेड है, आउटपुट और इनपुट एक दूसरे के साथ। अच्छा, अब दूसरे सीक्वेंशियल, ये वाले, अब ये क्या चीज़ है, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट वो होते हैं जिसमें आउटपुट किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर ना सिर्फ फंक्शन होती है टाइम का, बल्कि ये फंक्शन होती है पास्ट इनपुट का भी, ठीक है, जो कि कंसिस्ट कर रही होती है किसके ऊपर, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स के ऊपर, ठीक है। पास्ट में जो आपने इनपुट दी हुई है उसका भी इसके अंदर इफेक्ट आ रहा होता है। जो लॉजिक सर्किट खाली कॉम्बिनेशन है उसमें पास्ट इनपुट जो होता है उसका इफेक्ट नहीं होता, उसमें वो क्या है कि वो सिर्फ फंक्शन ऑफ टाइम होता है, जो उस वक्त था वो आउटपुट के ऊपर। इसके जो पास्ट के ऊपर भी आपने जो इनपुट दिया उसका असर, ये सीक्वेंशियल जो है वो हम नहीं यहाँ पर स्टडी करेंगे ना, इधर हमने जो करने हैं स्टडी वो कॉम्बिनेशनल करने हैं। सीक्वेंशियल जो है वो आगे जाकर हायर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके अंदर उनको स्टडी किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ बताया इसकी डेफिनेशन कि भाई ये इस तरह के भी लॉजिक सर्किट्स जो हैं वो होते हैं। तो सीक्वेंशनल लॉजिक सर्किट is one whose input at any instant of time is a function
is a function of output not only on time but also on the past input, which have consists of combinational logic circuits. ठीक है कि जो जिसके अंदर पास्ट की जो इनपुट है वो भी उसका जो पहला है उसके अंदर क्या है कि सिर्फ वो रिलेट होते हैं किसी स्पेसिफाइड इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर। ठीक है, तो ये सिर्फ जो है ये सिर्फ टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। टाइम का तो मतलब है कि जो इनपुट दी थी उसका रिलेशन आउटपुट के ऊपर। अब इसमें जो पास्ट के अंदर भी आपने इनपुट दी थी उसका भी असर जो है वो आउटपुट के ऊपर आएगा, इसका ये मतलब है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सर्किट जो है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनको नहीं स्टडी करना, वो स्पेशल आगे कोर्सेज होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसके अंदर अगर आप वो स्पेशल पेपर लेते हैं तो उसके अंदर आएगा। यहाँ पर हमारा काम जो है वो सिर्फ कम्बिनेशनल जो लॉजिक सर्किट्स हैं उनके साथ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब इसमें एक और टर्म रह गई है जिसको हम नाम देते हैं बुलियन अलजेब्रा, जिसको हमने कहा है। ठीक है, तो ये कौन सा अलजेब्रा है जो सिर्फ दो पॉसिबल स्टेट्स के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, दो पॉसिबल स्टेट्स है यस नो 1 0, ये सिर्फ इन स्टेट्स के साथ, यानी कि ये अलजबरा जो है सिर्फ इन स्टेट्स के साथ डील करता है। मतलब आपको पूछे भाई बुलियन अलजबरा क्या है, तो आप कहेंगे जी बुलियन अलजबरा एक ऐसा अलजबरा है जो कंस्ट्रेंड है, महदूद है, सिर्फ दो स्टेट्स के साथ डील करता है। आपका सिंपल सा आंसर। ठीक है, यानी कि 1 या 0, उसमें दो ही स्टेट्स हो सकती हैं, उनके साथ ये उन वेरिएबल्स के साथ ये डील करता है। ठीक है, तो इट इज एन अलजबरा वेयर द वेरिएबल्स are constrained to have only two possible values. Or state such as off or on, true or false। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं और उनकी वैल्यूज क्या हैं 0 एंड 1। ठीक है, देयर आर only two variables whose values are 0 or 1।
जिनकी वैल्यूज जो हैं वो 0 या 1। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बुलियन अलजबरा का जो है वो नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल जिसके अंदर नॉन पॉसिबिलिटीज होती हैं लॉजिक सर्किट की। द टेबल विद नॉन possibilities of a logic circuit is a truth table। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसको हम टेबल ऑफ कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल ऑफ कॉम्बिनेशन। इसको जो है वो हम टेबल ऑफ कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एक आखिरी टर्म, फिर मैं लेक्चर को क्लोज करता हूँ। ठीक है, फिर वो हम कल फिर आगे से ऑपरेशन पढ़ेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो ये, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए आपको ट्रुथ टेबल आपको याद होगा, आपने सेकंड ईयर में भी बनाए थे। ठीक है, आर एंड नॉर गेटों के। ठीक है, इसके अंदर बस अब आखिरी चीज जो है लॉजिक इक्वेशंस। अब ये जो ट्रुथ टेबल बनाते हैं ये किसकी बेस पर बनाते हैं? लॉजिक इक्वेशंस की। इट गिव्स a relationship between independent and dependent variables। यानी कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनके दरमियान ये रिलेशन होता है। यहाँ ये इक्वेशन होती है आउटपुट और इनपुट के दरमियान, और इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। ठीक है, यानी कि आप इस इक्वेशन की मदद से जो इनपुट दी होती है, अब उसमें जो भी ऑपरेशन है आर एंड है नॉट है जो जोन सा भी है वो लगाएंगे तो आपके पास आउटपुट आएगी। यानी कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान में अगर आपने रिलेशनशिप को कायम करना है तो फिर आपको लॉजिक इक्वेशन की ज़रूरत है। और सारी पॉसिबिलिटीज़ जो लॉजिक इक्वेशन से आनी है उनको दिखाना है, तो उसके लिए हम एक टेबल जो है ट्रुथ टेबल जो है उसको बना लेते हैं। अब फिर मैंने नेक्स्ट जो है कल जो लेक्चर पढ़ाऊंगा उसके अंदर फिर हम आएंगे कि अभी ये बेसिक पढ़ी है, अब हम ऑपरेशंस के ऊपर आ जाएंगे कि आर गेट कैसे काम करता है, एंड गेट कैसे काम करता है, नॉर गेट कैसे करता है, और इनके लिए कौन से सर्किट्स जो हैं वो डिज़ाइन किए जाए।